नमस्कार मित्रों। आज सामान्य ज्ञान की इस कक्षा के अंतर्गत हम लोग भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपके भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हों, तो उसके लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण श्रृंखला आपका होने वाला है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें जिससे आपका अन्य वीडियो आपको प्राप्त हो सके। इस प्रकार का वीडियो इस चैनल पर अपलोड होता रहेगा, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल का पिता निम्न में से किसको कहा जाता है? ए. कार्ल रिटर, वी. जीन ब्रुन्स, सी. हैम्बोल्ट, डी. हिप्पोकर्स। तो इसमें से मानव भूगोल का पिता जो है वो किसे कहा जाता है? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कार्ल रिटर जो हैं ये मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं, तो कार्ल रिटर का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए. फेशल, वी. डेविस, सी. पेंग, डी. इनमें से कोई नहीं। तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है वो पेशल को माना जाता है। इसको याद रखिएगा। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा? भूगोल को पृथ्वी केंद्र मानकर अध्ययन करने का एक विज्ञान है, ये कथन किसका है ये हमें बताना है। ए है आपका वार्नियस, वी. टेलर, सी. कांट, डी. इनमें से कोई नहीं। तो वार्नियस जो थे उन्होंने कहा भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्राप्त करने का श्रेय जो है वो किस विद्वान को माना जाता है? ए. कोपरनिकस, वी. केपलर, सी. गैलीलियो, डी. इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जो भी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है वो कोपरनिकस को जाता है, तो ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए. ग्रह, बी. उपग्रह, सी. पुच्छल तारा, डी. ए सभी। तो सूर्य के चारों ओर जो घूमते हैं उन्हें हम लोग उन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उन्हें हम लोग उपग्रह कहते हैं। इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया? ए. केपलर, बी. गैलीलियो, सी. न्यूटन, डी. इनमें से कोई नहीं। तो ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किया गया वो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केपलर के द्वारा किया जाता है। केपलर के द्वारा ही ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया गया है। सातवां प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए. पृथ्वी, बी. शुक्र, सी. शनि, डी. सूर्य। तो सौरमंडल का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। और ये सब ग्रह हैं पृथ्वी, शुक्र, शनि, ये सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर लगाते रहते हैं, ये सभी ग्रह कहलाएंगे। सूर्य क्या है? एक तारा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, एक ग्रह की गति अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की गति कहने का मतलब है यहाँ पर सूर्य अगर है तो ये ग्रह जो है इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं
तो यहाँ पर आपका अधिकतम दूरी होगा तो इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर हमारा न्यूनतम दूरी होगा। तो इन दोनों का नाम आपको बताना है, ए पेरजी, बी अपसौर, सी उपसौर, डी अपोजी। ठीक है, तो 8वें में आपका अपसौर हो जाएगा, अप मतलब अधिक होता है। ठीक है, तो अधिक दूरी पे कह रहा है, सूर्य की अधिकतम दूरी तो अपसौर हो जाएगा, सूर्य की न्यूनतम दूरी तो क्या हो जाएगा, उपसौर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रह जब ऐसे ऐसे घूमते जाता है तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी होता है, और जैसे जैसे यहाँ पहुँचता है यहाँ और यहाँ आपका इन दोनों बिंदुओं पर अधिकतम दूरी होता है, इन दोनों बिंदुओं पर आपका न्यूनतम दूरी होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती हैं। जो भी ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा है उन्हें क्या कहते हैं, ए उल्का, बी अभिनव तारा, सी धूमकेतु, डी ये सभी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं अभिनव तारा। ठीक है, अभिनव तारा को ही विस्फोटी तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, पृथ्वी, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। पीछे ही आपको बता दिए सूर्य क्या है, एक तारा है, तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, ये आप सभी को पता होगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, ए बुध, बी प्लूटो, सी बृहस्पति, डी शुक्र। तो याद रखेंगे जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकट स्थित है। प्लूटो जो है ये ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ये क्षुद्र ग्रह या बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, शुक्र जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देखते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ए मंगल, बी शनि, सी बुध, डी बृहस्पति। किस ग्रह में सूर्य की तरह कलाएं होती हैं, तो वो बुध ग्रह है जिसमें सूर्य की तरह कलाएं देखने को मिलती हैं। अगला देखेंगे, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, ए पृथ्वी, बी शनि, सी शुक्र, डी चंद्रमा। तो देखेंगे भोर का तारा आपसे कहे, शाम का तारा कहे, सबसे चमकीला ग्रह करे, सबसे गर्म ग्रह कहे, तो हम लोग एक ही आंसर लगाएंगे, शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे, ए चंद्रमा, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी मंगल। तो यूरोपवासी किस ग्रह की बात कर रहा है, तो चंद्रमा तो उपग्रह है, इसको सीधा सा काट देंगे। अब बच रहा है 3 आपका, पृथ्वी शुक्र मंगल में से हमें बताना है किस ग्रह की पूजा वो लोग देवी के रूप में करते थे, वो ग्रह है आपका शुक्र। ठीक है, सी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाया जाता है, तो वो भाग आपका बताना है, ए सीमा, बी निफे, सी सियोल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 में आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी निफे में आपका लोहा और निकेल अधिकता पाई जाती है, निकेल की और लोहा की। ठीक है, निफे को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कहाँ पर, पृथ्वी के भूपर्पटी में कह रहे हैं, ए लोहा, बी क्रोमियम, सी एल्युमिनियम, डी पोटेशियम। तो आपका एल्युमिनियम जो है वो भरपूर मात्रा में भूपर्पटी में क्या होता है, पाया जाता है। वैसे अगर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है इसकी बात करें, ऑक्सीजन को बताते हैं कि ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में ऑक्सीजन आपका पाया जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑप्शन आपका नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा, एल्युमिनियम यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, ए 70, बी 90, सी 160, डी 180।
कुल अक्षांशों की संख्या पूछ रहा है, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है आपका 180। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो भूमध्य रेखा जो हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से जो 0 अंश की अक्षांश रेखा जाती है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कह रहा है कि इसके निकटतम कौन सा है? ए सिंगापुर, बी मनीला, सी जाकर्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका 18 नंबर में सिंगापुर जो है वो सबसे निकट है किसके? भूमध्य रेखा के। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए जायरे, बी चीन, कर्क रेखा की बात कर रहा है, सी भारत, डी ये सभी। ठीक है, तो किससे जो है वो कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 19 में जायरे आपका सही हो जाएगा। चीन और भारत से होके कर्क रेखा आपकी गुजरती है। तो आंसर ए वाला आपका सही हो गया, जायरे से नहीं जाती है। ग्रीनविच किस देश में है ये बताना है। ए यूके, बी हॉलैंड, सी यूएसए, डी भारत। तो ग्रीनविच रेखा वैसे हम लोग जाते हैं ब्रिटेन से खींची गई, लंदन से खींची गई है। तो लंदन और ब्रिटेन आपका कहाँ है? वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार का वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।